हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रवास दसपेड़ा को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रवास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस देखो, इससे पहले हमने एक वीडियो छोड़ा था जिसको अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो वो वीडियो हमारा था टॉप 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न था ना, अगर मार्केट में बनता है और अगर आप एक कैंडल कोई भी एक कैंडल को कैप्चर करते हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि ये जो टॉप 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला कुछ कैंडल को हमने डिस्कस किया था, जो हमारा टॉप लेवल का कैंडलस्टिक होता है। और देखो सर, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है तो आपको पता होगा हमारा टेक्निकल एनालिसिस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि हम जाके पहले चार्ट में देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके बाद हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चार्ट का डिरेक्शन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब हम लोग देखते हैं, टाइम फ्रेम देखते हैं, सब कुछ देख के हम तब जाके ट्रेड लेते हैं। तो कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा एक कैंडल मार्केट का जो डिरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनने के बाद मार्केट का एक अप ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड में आ जाता है। और अगर आप ये जो 6 कैंडल के बारे में हम बताने वाले हैं, एक कैंडल को आप कैप्चर कर पाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो देखो सर, हम इधर पे आप लोगों के लिए मेंशन करके बैठा है, ठीक है। ये तो देखो सर इधर पे, तो ये हमारा है टॉप 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो या बेरिश चार्ट पैटर्न हो, इसका कुछ रूल होता है, नियम होता है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखो सर, जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बनते हैं हमारे टॉप पे या अप ट्रेंड में। ये क्या है मैं आपको समझ दूंगा, यह भी एग्जांपल के साथ भी बता दूंगा। तो देखो, बेरिश कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में बनता है या जाके रेजिस्टेंस जोन के बाजू में या थोड़ा नजदीक जाके बनता है। तो हमारे रेजिस्टेंस जोन को, ठीक है। तो ये बात आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद जाके ये सारे कैंडलस्टिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब थोड़ा बाजू में आपको एक चीज दिखा देता हूँ। तो देखो सर, इधर इंडेक्स में देख रहे हैं जिसका जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। क्या सर? एक अप ट्रेंड में एक ऐसा मार्केट का मूवमेंट चल रहा है। मतलब हायर हाई और हायर लो ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो बनाते बनाते ऊपर में एक जोन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो ऊपर में आप देख सकते हो ऐसा एक जोन आता है जिसे हम रेजिस्टेंस जोन बोल देते हैं, ठीक है। तो पकड़ लो, इस जोन के बाजू में जब जाता है मार्केट जाता है तो जाते हुए अब समझ लेना, इस जोन में देखो मार्केट में सबसे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। क्या सर? मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। तो ये हमारा रूल नंबर 1 में होता है, ठीक है। अब पकड़ लो, ये हमारा रूल नंबर 1 में होता है, मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात, मार्केट में जो जोन होने वाला है, मतलब जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, रेजिस्टेंस जोन के बाजू में, मतलब रेजिस्टेंस जोन में जाके कोई बेरिश कैंडल बनना चाहिए। अब पकड़ लो, कुछ ऐसा एक कैंडल बनता है, ठीक है। एक कैंडल बनता है, तो एक ऐसा एक कैंडल बन जाता है जिसका जो कैंडल हैमर है या हैंगिंग मैन, या आपको पता चलेगा कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन हो सकता है या साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है, उधर पे जाके कोई एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर अगर 3 देखोगे, ये जो कैंडल है इसे हम हैंगिंग मैन बोलेंगे या हैमर बोलेंगे, ये हमको कैसे समझ में आएगा? अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो देखो, ऐसा अगर कैंडल बनता है तो इसके बाद का जो कैंडल होने वाला है, ठीक है, इसका बाद का जो कैंडल होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। क्योंकि देखो, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड आना है तो सबसे पहले इसका जो लो होने वाला है, ये जो लो होने वाला है, ठीक है, इस कैंडल का, तो इस लो को तोड़ना पड़ेगा, तभी मार्केट में नीचे आएगा, मतलब मार्केट नीचे आएगा। और एक बात याद रखना, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं निकला तो मार्केट कुछ टाइम इस जोन में, ये जो जोन है ना, इस जोन में ऐसे टाइम पास करेगा। टाइम पास करने के बाद ऐसे बूम करके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड था तो फिर से अप ट्रेंड हो गया, तो ये जो कैंडल है काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस जो कैंडल है, इसका जो लो है, ये तोड़ना चाहिए। मतलब अगर मैं क्लियर भावे आपको बोलूँ, सबसे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात, रेजिस्टेंस जोन में ऊपर का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, उधर पे जाके कोई एक बेरिश कैंडलस्टिक बनना चाहिए। क्या सर? एक बेरिश कैंडलस्टिक बनना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इधर पे जो कैंडल बनेगा, इसका लो को तोड़ना चाहिए।
और एक रेड कैंडल बनना चाहिए। क्या सर? एक रेड कैंडल बनना चाहिए और इसका जो लो है, ये वाला जो लो है, इसे तोड़ना चाहिए, तभी आप बोलोगे ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो बेरिस कैंडलस्टिक बना है वो एक पावरफुल बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न है और एक अच्छे इसका मतलब आपको 3 कंफर्मेशन मिल गया और आप यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का 10 कैप्चर करने के लिए रेडी हो। तो इधर पे आपको क्या करना होगा, जब ऐसा हुआ, मतलब जब इसका लो टूट जाता है, तब आपको क्या करना होगा, इसका जो हाई होता है, मतलब इस जो कैंडल का, ये जो कैंडल का थोड़ा थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो कैंडल का हाई होता है, आप पकड़ लो, इसका हाई कुछ यहाँ पे है, इसका हाई कुछ यहाँ पे है, तो मैं आपको बोलूंगा आप हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। सबसे अच्छा होता है हाई से थोड़ा ऊपर जाके, हो सकते है 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ऊपर जाके आप इधर पे स्टॉप लॉस रखना, और आपका जो एंट्री होने वाला है वो एंट्री होगा कुछ यहाँ पे। ये जो कैंडल ने जो लो तोड़ा, ये जो कैंडल लो तोड़ा, आप इधर पे एंट्री लेना, ठीक है, एंट्री लेना। और आपका जो टारगेट होगा, अगर ऐसा 3 कंडीशन आ जाए, मतलब अप ट्रेंड भी मिल जाए, रेजिस्टेंस जोन में भी हो जाए, और जो हमारा कैंडल हो ये लो भी क्लोज कर देता है, ठीक है, अगर ऐसा 3 कंडीशन हो जाता है, 3 कंडीशन फॉलो करता है, तो आप पकड़ सकते हो इस कैंडल से आपको 1:3 इजीली मिल जाएगा। 1:3 इजीली मिल जाएगा। और अगर इसके बाद अगर आप देखोगे, आप सपोर्ट जोन को, ये नीचे का जो जोन होता है, जो हमारा सपोर्ट जोन होता है, ठीक है, इस सपोर्ट जोन को अपना टारगेट से यूज कर सकते हो। तो जो सपोर्ट जोन है ये भी आपका टारगेट की तरह काम कर सकता है। तो देखो सबसे पहले मैं बोलूंगा, आप जब एंट्री लो ना, ये अपना जो स्टॉप लॉस ऊपर रखा है, मैं आपको बोलूंगा एंट्री लेने के बाद जब मार्केट आपके फेवर में जाने लगे, मतलब आप एंट्री ले चुके हो, एंट्री लेने के बाद मार्केट कुछ ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, तो आप क्या करोगे, जब मार्केट थोड़ा देर मूव करने लगे, मतलब मार्केट सोच लो इधर पे मार्केट आ गया, ठीक है, आने के बाद आप क्या करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस था ना, ये स्टॉप लॉस को आप टेल करके आपका जो एंट्री लिया था उधर पे, मतलब क्रॉस टू क्रॉस लेके आओगे। इसे हम बोलते हैं टेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब अपना जो स्टॉप लॉस था आपने उसे टेल कर लिया, तो ये हमारा टेलिंग स्टॉप लॉस। और अगर ऐसा करना आप सीख गए और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे टेल करना है और कितने दूर तक टेल करके रखना है, और आप प्रॉफिट कैप्चर, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ आपका जो लॉस है उसे अगर कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा एक कैंडलस्टिक पकड़ने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे क्या बताया है। हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपली 3 पॉइंट को बताया है, जो है सबसे पहले मार्केट में या स्टॉक में, जिस स्टॉक में या जिस इंडेक्स में देख रहे हो, अगर बेरिश कैंडलस्टिक देख रहे हो तो आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन বা साइकोलॉजिकल नंबर पे जाके एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। और तीसरा जो हमारा पॉइंट था इधर पे, ये जो बेरिश कैंडल बनता है इसका लो तोड़ के एक रेड कैंडल होना चाहिए। मतलब आपको 3 कंफर्मेशन मिल गया, आप यहाँ से एक अच्छा खासा बेरिश कैंडलस्टिक यूज कर पकड़ के अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है, मतलब कैप्चर कर सकते हो। तो आई थिंक ये जो था हम आप लोगों को समझने में सक्षम हुए, ठीक है। तो हम जाते हैं अब कैंडलस्टिक वीडियो में, जिसे हम डिलीट करते हैं। तो अब देखो हम फिर से जाते हैं कैंडलस्टिक वीडियो में और उधर पे जाके थोड़ा ऐसे खींच लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। जो सिंगल हुआ तो क्या हुआ, बहुत ही पावरफुल और यूज है, मतलब मार्केट में बहुत ही इजी आपको मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहला अगर हमको डिस्कस करते हैं तो ये है हमारा हैंगिंग मैन, जो हमने उधर पे डिस्कस किया था। तो हैंगिंग मैन का मतलब है, अगर आप देखोगे मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव होना चाहिए, और ऊपर का जो हमारा जोन होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस जोन होता है, मतलब ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है, ये रेजिस्टेंस जोन में जाके अगर मार्केट में एक हैंगिंग मैन बनता है और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कैंडल होता है, मतलब इस कैंडल में जो लो वाला होता है, ये लो होता है, ठीक है, ये जो हमारा लो होता है इसे तोड़ देता है। पकड़ लो ये जो कैंडल होता है और रेजिस्टेंस जोन के बाद में बनता है, और ये जो लो होता है, लो को पकड़ लो, एक रेड कैंडल ऐसे बन जाता है। तो आप क्या करोगे, तो इस कैंडल को आप छोड़ोगे नहीं, इस कैंडल में आप एंट्री करोगे। तो एंट्री करने का जो रूल हमने पहले ही बता दिया, इस हैंगिंग मैन का जो हमारा हाई होता है, आप क्या करोगे, इस हाई के जो ऊपर थोड़ा 2-3 पॉइंट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और आपका जो एंट्री होने वाला है वो भी बहुत इजी है। मैं आपको बोलूंगा ये जो लो क्रॉस करता है जो कैंडल, आप यहाँ पे एंट्री लेना,
और आपका जो टारगेट होने वाला है, ठीक है, टारगेट होने वाला है वो आप रखना 1:3, क्योंकि आपने 3 लॉजिक के साथ हमारा जो 3 इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर आप इधर पे देखोगे तो हमने इधर पे पहले ही मेंशन करके रखा है, बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न अपट्रेंड में होता है या रेजिस्टेंस जोन के बाजू में अगर होता है तो सबसे अच्छा काम आता है, आप पकड़ के चल सकते हो। 92 से 95% टाइम आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और बाय द वे 80% टाइम हो सकता है मार्केट में जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से या कोई न्यूज हो उसकी वजह से ये जो हमारा रूल होता है व मार्केट जो कैंडलस्टिक बनता है ये काम में ना आए, ठीक है। तो आई थिंक ये जो रूल होता है आपको समझ में आ गया, और हैंगिंग मैन जो कैंडल था वो भी आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो आई थिंक आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री 1:3 तक मिल जाएगा, और आप अगर चाहो अगर 1:3 ये जो अपना स्टॉप लॉस है, मार्केट जब अपने फेवर में आने लगे मतलब डाउन ट्रेंड जाने लगे तब अपना जो स्टॉप लॉस है उसे आप अपना जो एंट्री लिया था उधर पे लेके आ सकते हो, और आपका जो 1:3 है उसके लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। और नीचे का जो जोन होता है, जो हमारा जोन होता है सपोर्ट जोन, ठीक है, ये जो हमारा सपोर्ट जोन होता है आप इसे भी टारगेट के तरह यूज कर सकते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको जो हमारा हैंगिंग मैन था एक कैंडल कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जाते हैं और एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर से, जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम प्यार से बोलते हैं मारुबुजा कैंडल, ठीक है। तो ये भी एक खूब पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप बोलोगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन है, मतलब सबसे पावरफुल बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न कौन है, तो सबसे पहला मेरा नाम आएगा बेरिस मारुबुजा और ट्विजिंग टॉप। तो ट्विजिंग टॉप में हम बाद में आते उसके बाद हम मारुबुजा को देख लेते हैं। तो मारुबुजा भी जो रूल होता है, क्योंकि बेरिस कैंडल है तो एक ही रूल फॉलो करेगा, मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा अपट्रेंड होना चाहिए, मतलब जितनी भी बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न है वो तो अपट्रेंड में बनना चाहिए, मतलब टॉप में बनना चाहिए, तभी अच्छे से काम आएगा, ठीक है। इसका जो लॉजिक है बिल्कुल सिंपल है, मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा इधर पे देखो सर, ठीक है, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ज्यादा टाइम 2 जोन होता है, ठीक है, 2 जोन होता है, एक को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, एक को हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। तो जो जितने भी बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या होता है सर, वो मार्केट में ऐसे जाके ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन में होता है इधर पे बनते हैं। तो इधर पे बनने के बाद अगर रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्ग निकल जाता है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्ग निकल जाता है तो इधर से एक अच्छा खासा सेलिंग हो सकता है, कहाँ तक, ये हमारा सपोर्ट जोन की तरफ, ठीक है, सपोर्ट जोन तक हमारा अच्छा खासा सेलिंग हो सकता है। तो अगर मैं बोलूंगा सबसे अगर बुलिश कैंडल में क्या होता है, तो बुलिश कैंडल में होता है इसका अपोजिट का मतलब मार्केट में अगर आप बुलिश कैंडल को बोलोगे तो मार्केट में कुछ ऐसा आता है, आने के बाद हमारा जो सपोर्ट जोन में आता है तो इधर पे आके कोई एक बुलिश कैंडल बनता है। क्या बनता है सर, कोई एक बुलिश कैंडल बनता है, और हमारा जो टारगेट होता है मतलब हम बुलिश कैंडल तक बाई यहाँ पे बाई करते हैं, हमारा जो सपोर्ट जोन होता है यहाँ पे हम करते हैं बाइंग, और हम सेलिंग कहाँ पे करते हैं, रेजिस्टेंस जोन पे। तो आई थिंक ये जो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे बताया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम डिलीट करते हैं और देख लेते हैं मारुबुजा कैंडल कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, 1 मिनट सर, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो देखो सर, सबसे पहले हमें एक अपट्रेंड होना चाहिए, और ऊपर का जो साइकोलॉजिकल नंबर है व रेजिस्टेंस जोन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर, ठीक है। अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक हो, अगर बेरिश कैंडलस्टिक हो, तो 2 कैंडलस्टिक में ही और ट्रेडिंग में ही हमारा जो सपोर्ट जोन होता है या हमारा जो रेजिस्टेंस जोन होता है ये ऑलवेज हमारा इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड ये जो होता है ना, ये हमेशा यही इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल एनालिसिस में पड़ता है, ठीक है। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना तो जरूरी है, उसके साथ अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज होना भी जरूरी है। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं सर, हमारे यूट्यूब चैनल में चले जाना, तो उधर पे हमने एक मास्टर क्लास सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लास बनाया है, मतलब एक क्लास देखने के बाद आपका 85 से 90% आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसके बाद थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलवेज क्लियर हो जाएगा। तो देखो सर, ये जो हमारा बेरिस मारुबुजा था, तो अगर ये एक अपट्रेंड में जाके जो ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है उधर पे बनता है, मतलब टॉप पे बनता है, ठीक है, जो हमारा टॉप होता है उधर पे बनता है, तो बनने के बाद क्या होगा, अब इधर देखोगे यहाँ पे आप एंट्री कैसे लोगे, एंट्री लेने का रूल भी सिंपल है। ये कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे तो देखोगे ये कैंडल शुरू से अंत तक सिर्फ रेड है, इसका मतलब इधर पे कौन राज कर रहा है, इधर पे हमारा सेलर। अगर एक कैंडल हमारा 5 मिनट हुआ तो
अगर आप पकड़ लो एक कैंडल हमारा 50 मिनट हुआ, तो अगर आप इसे पकड़ लो एक कैंडल 1 आवर का हुआ, तो मतलब मार्केट में एक कैंडल जितने टाइम से आ रहा है, इधर पे सिर्फ सेलिंग हुआ है, इधर पे ओनली सेलर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो मारुबुजा कैंडल है, बेरिस मारुबुजा, एक स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल है, ठीक है। तो आई थिंक देखो इसका जो एंट्री का रूल होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसका जो हाई होता है, मैं ऑलवेज आपको बोलूंगा हाई से 2-3 पॉइंट ऊपर रखना अपना स्टॉप लॉस, हाई में मत रखना, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम इसका जो हाई होता है ना, देखो इसका जो हाई होता है, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो तो क्या होता है मार्केट में, हाई और लो ऑलवेज मार्केट में इंपॉर्टेंसी रखे हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट में अगर हाई पे आपका स्टॉप लॉस रहता है तो इससे क्या होगा, मार्केट कभी कभी थोड़ा ऐसा धीरे धीरे मूव करके यहाँ पे टैप करके फिर से नीचे आ जाएगा। मार्केट को जाना है नीचे, पर मार्केट आपको लिक्विडिटी जो आपका स्टॉप लॉस था वो खाने ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है, मैं आपको बोलूंगा आपका स्टॉप लॉस इस हाई से थोड़ा ऊपर रखना, ठीक है। हो सकता है 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, कुछ समथिंग आप पकड़ सकते हो, 3 से 5 पॉइंट के बीच में आप रख सकते हो आपका स्टॉप लॉस। तो अब देखोगे ये हमारा हाई है, तो हम ऊपर, थोड़ा ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर हम रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस। तो इधर पे रखेंगे और हमारा एंट्री होगा, ये जो कैंडल है बेरिस मारुबुजा, इसका जो लो है, इसका नेक्स्ट कैंडल हमारा रेड होना चाहिए। जब रेड होगा मतलब इसका जो लो होगा, इस लो को तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने के बाद हम लोग लेंगे इस पे एंट्री। तो एंट्री अगर हमने लिया है तो देखो सर, एंट्री लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, और नीचे जब मूवमेंट करके आपको लगेगा मार्केट आपके फेवर में आ रहा है, तो आप देखोगे क्योंकि आपने हाई से भी ऊपर अपना स्टॉप लॉस लिया था, तो आप क्या करना सर, आपका जो स्टॉप लॉस है ना, इस स्टॉप लॉस को यहाँ से लेके आप एंट्री में लेके आ जाओगे। तो इधर से आपका जो बेनिफिट होगा, बेनिफिट क्या होगा सर, आपका जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट का जो चांस था वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट होने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। आप लॉस को मिनिमाइज करना सीख गए और आपका प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप देखोगे इस कैंडल जो मारुबुजा कैंडल है, आप इस कैंडल को यूज करके 1:2 से लेके, ठीक है, मिनिमम आप पकड़ के चल सकते हो, 1:2 से लेके 1:6 तक भी कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि हमने बोला ये जो कैंडल है अगर 5 मिनट या 50 मिनट या 1 आवर का हुआ तो डिपेंड करता है मार्केट में आप कौन सा मिनट में ट्रेड करते हो, ठीक है। अगर आप 50 मिनट में करते हो तो मतलब एक कैंडल 50 मिनट का पकड़ रहे हो, और अगर आप 5 मिनट में करते हो तो एक कैंडल 5 मिनट का पकड़ रहे हो, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो सर, और नीचे का टारगेट अगर 1:2 हो और आप अगर इसके साथ टेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस को टेल करके ले जा रहे हो, तो आपका मिनिमम 1:2 इजीली कैप्चर हो जाएगा। और आप नीचे का जो सपोर्ट जोन है उसे देखना मत भूलना, क्योंकि सपोर्ट जोन में अब अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट सपोर्ट जोन में आते हुए, ठीक है, सपोर्ट जोन में अगर ऐसे आएगा तो हो सकता है इधर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। अगर ये सपोर्ट जोन थोड़ा वीक हुआ तो इस सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे जा सकता है, और आपको आपका जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा खासा हो सकता है। और क्योंकि आप टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हो तो आपका जो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज थोड़ा बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब उतना अगर पकड़ लो मार्केट में इधर पे अपना सपोर्ट जोन में आके मार्केट कुछ ऐसा टैप करके ऊपर भी चला जाता है, तब भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस था आपने यहाँ से टेल किया, उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ से टेल करना, क्योंकि टेल करके अब आ रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस होने का जो परसेंटेज है बहुत ही कम होगा, क्योंकि आप एक लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो आई थिंक ये जो हमारा मारुबुजा कैंडल था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं और एक कैंडलस्टिक बुलिश बेरिस कैंडलस्टिक ओर से, जो हमारा आता है डुअल कैंडलस्टिक की ओर से, जिसको हम बोलते हैं बेरिस इंगरफिन कैंडलस्टिक। एक कैंडलस्टिक बहुत ही यूज होता है, बहुत ही मार्केट में दिखाई देता है। तो देखो सर, क्योंकि बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है उस जोन में जाके उस जोन का जो हाई है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, मतलब आप बोल सकते हो जो हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और आप ध्यान से देखोगे ये जो हमारा फास्ट कैंडल है, ठीक है, ये फास्ट कैंडल जो हमारा है एक ग्रीन कैंडल है, और सेकेंड जो कैंडल है रेड कैंडल है। और ध्यान से देखोगे जो फास्ट कैंडल है वो थोड़ा स्मॉल है, रीजन एक ही है सर, ये बेरिस इंगरफिन है, मतलब इस कैंडल को सेकेंड कैंडल ने इंग्लैप कर लिया, इसका अंदर समा लिया। और ध्यान से देखोगे यहाँ से मार्केट में एक अपट्रेंड की शुरुआत हुआ था,
ठीक है, अप ट्रेंड का शुरुआत हुआ था, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा था। तो इधर से क्या हुआ सर, मार्केट जितना ऊपर गया इस रेजिस्टेंस जोन की ओर से, जितना ऊपर गया वहां पे जाके क्या होता है सर, हमने पहले ही बोला था मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, रेजिस्टेंस जोन में कौन बैठा रहता है, रेजिस्टेंस जोन में बैठा रहता है हमारा सेलर, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन में सेलर बैठा रहता है, इसलिए रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग एक्टिवेट होता है और मार्केट नीचे आने का जो परसेंटेज में संभावना होता है वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए हमारे रेजिस्टेंस जोन में सेलिंग ज्यादा होता है, बेरिश कैंडल जो बनता है वो अच्छे से काम आता है सर। तो देखो सर, इस कैंडल में अगर बोलोगे आपको एंट्री कैसे लेना है, तो ये भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना होगा, ये जो हाई है, ये जो हाई है, अब हाई के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना, आपका स्टॉप लॉस रखना, और आपका जो एंट्री होने वाला है, अगर ये फर्स्ट वाला कैंडल या सेकंड वाला कैंडल जिसका लो है, ठीक है, ये जो लो वाला है, इसे लो को तोड़ना चाहिए। मैंने हमेशा आपको क्यों बोला जो लो को तोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट में अगर इस कैंडल के बाद कुछ ऐसा एक कैंडल बनता है, मतलब इस कैंडल के अंदर ही है, तब इसे हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट हो सकता है धीरे धीरे ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि इसका लो को नहीं तोड़ा। और ये जो कैंडल था, ये कैंडल एक पावरफुल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं हुआ, क्योंकि देखो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये जो जोन था ऊपर का, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन था ना, और जो साइकोलॉजिकल नंबर था वो पावरफुल था, इसीलिए ये जो बायर था, बायर इस जोन को तोड़ नहीं पाए और एक रेड कैंडल बन जाता है, जो हमारा सेकेंड रेड कैंडल होने वाला है। ठीक है, तो जब मार्केट हमारा जो लो होता है, मतलब ये जो लो होता है, ये लो को तोड़ देता है, तब क्या करना है हमको, तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है इधर पे एंट्री। ठीक है, आप लोगों को इधर पे एंट्री करना है, और आप मिनिमम पकड़ के चल सकते हो। जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, आप इसे 1:3 से लेके 1:5 तक कैप्चर कर सकते हो। रीजन एक ही है सर, देखो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, आपका एक टारगेट आपको 1:3 से लेकर 1:6 तक भी मिल सकते हैं, जो हमने बोला। तो जब आप नीचे का जो हमारा सपोर्ट जोन है, उधर पे भी टारगेट आप रख सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को आपको सबसे ध्यान में रखे हुआ ट्रेड करना होगा। ठीक है, तब देखो इसको लो को तोड़ते हुए आप जब एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद मार्केट जब आपका फेवर में आएगा, इस स्टॉप लॉस को आपका जो एंट्री लिया था उधर पे क्रॉस टू क्रॉस लेके आना है, क्योंकि आप अपना जो लॉस होता है उसे कम करना होगा। क्यों कम करोगे तभी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कैंडल हुआ मार्केट में, तो आप छोड़ना मत, आप थोड़ा स्टॉप लॉस लेके मार्केट में एंट्री ले लेना, और अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो 1:3 से लेकर 1:6 के अंदर मिल जाएगा। और अगर ये नीचे का, अगर आपका लक जो है, अगर अच्छी बात हुआ, मतलब आपका जो किस्मत है थोड़ी अच्छी हुई, तो नीचे का जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, सपोर्ट जोन है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम ऐसा टाइम स्पेंड करे, और करने के बाद मार्केट इसे भी तोड़ के नीचे आ जाए, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई थिंक ये था हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो जो आता है हमारा डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर से। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बात यहाँ पे देखा था, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमारा हैंगिंग मैन था, उधर पे था कलर नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो हमारा था, ये रेड भी हो सकता था, ठीक है, रेड भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था। उसके बाद अगर देखा था ये मारुबुजा, जो हमने भूल गया था, मारुबुजा यहाँ पे जो हमारा कलर है ना, ये रेड ही होना चाहिए। रेड अगर नहीं होगा तो इसे हम मारुबुजा नहीं बोलेंगे। तो देखो सर, उसके बाद अगर देखोगे हर एक कैंडल में कलर इंपॉर्टेंट आ गया है, मतलब ये जो हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था, मतलब बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न था, उसमें अगर हम बोलोगे फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए। तो अब हम आएंगे हमारा दूसरा एक कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जो हमारा है ट्विजिंग टॉप। देखो गाइस, इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं एक डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी एक बहुत ही खास और स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब अगर एक कैंडलस्टिक जिसका नाम है हमारा ट्विजिंग टॉप, तो देखो अगर आप देखोगे इसका नाम अगर देखोगे, इसका नाम है ट्विजिंग टॉप, मतलब इसके नाम में ही टॉप है, मतलब एक पावरफुल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर पे आता है, और एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर से भी आता है। तो देखो इसका जो कंडीशन है आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मार्केट में एक अच्छा खासा पहले एक अपट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ऊपर का जो जोन होगा, ठीक है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन होगा, मतलब आपको इतना अब तक समझ में आ गया होगा हम आपको क्या मेंशन करके क्या बताना चाहते थे। जो जितना भी बेरिश कैंडल हुआ, जो भी बेरिश हमारा चार्ट पैटर्न हो, वो असल में काम आता है अपने टॉप पे या रेजिस्टेंस जोन में। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये जो ट्विजिंग टॉप है, इसके नाम में ही आंसर है, एक टॉप में बनता है, और अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो हाई है
ये हाई इक्वल है, ये देखो सर इसका जो हाई मतलब ये जो कैंडल दो कैंडल होगा इसका जो हाई होगा ये हाई इक्वल सेम हाई पे बनेगा। मतलब हो सकता है ये जो कैंडल बने ना, आप पकड़ लो ऊपर का जो हाई है पकड़ लो, फर्स्ट जो कैंडल हमारा ग्रीन होगा और सेकेंड जो कैंडल वो रेड होगा, ठीक है। पर फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल वो कुछ इस तरह से भी बन सकता है, इतना बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। और जो हमारा रेड कैंडल है वो इतना छोटा भी बन सकता है, ठीक है, इतना छोटा भी बन सकता है। पर एक बात याद रखना, अगर इसकी जो हाई है, ये जो इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, और इसका जो हाई है, अगर ये दोनों अलग हुए तो समझ लेना ये हमारा ट्विजिंग टॉप नहीं है। इसे हम तब ट्विजिंग टॉप नहीं बोलेंगे। रीजन एक ही है सर, ट्विजिंग टॉप हम इसलिए बोलते हैं इन लोगों का जो टॉप होगा मतलब जो हाई होगा वो इक्वल होगा, मतलब सेम होगा। अब इधर पे देख सकते हो हम हाई को, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका भी हाई और ये जो रेड कैंडल है इसका भी हाई इक्वल है, मतलब सेम है, तभी हम इसको ट्विजिंग टॉप बोल सकते हैं। इसका जो साइज है थोड़ा अलग इधर उधर हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, पर इसका हाई सेम होना चाहिए। तो देखो इस कैंडल को आपको एंट्री कैसे लेना है और एग्जिट कैसे लेना है, आपको कहां पे टारगेट लेना है, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं। तो देखो सबसे पहले अगर देखोगे मार्केट में एक अपट्रेंड होना चाहिए और ऊपर में जो हमारे रेजिस्टेंस जोन साइकोलॉजिकल नंबर होगा, अगर एक कैंडल जो हमारा ट्विजिंग टॉप है ये फॉर्मेट होता है बनता है, तो आपको इसके हाई के थोड़े ऊपर, ये जो हमारा हाई है थोड़े ऊपर, मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बोला है 2 या 3 पॉइंट के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखना, ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस रखना। और आपका जो एंट्री होगा वो एंट्री तो ले सकते हो इस कैंडल बनने के बाद, पर इसका जो लो होगा, ठीक है, ये जो कैंडल का हमारा लो होगा इसे तोड़ना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसे तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ना चाहिए? क्योंकि सर लो और हाई ऑलवेज मैटर करते हैं, कैंडल स्टिक का लो और हाई मैटर करता है। अगर ये लो नहीं तोड़ेगा तो देखो, अगर नहीं तोड़ेगा तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक कैंडल बना, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल बना, और ऐसे ऐसे करके मार्केट आपका जो स्टॉप लॉस है उसे लेके ऊपर चला जाएगा। और आप बोलोगे ये तो रेजिस्टेंस में बना था। देखो जब इसका जो लो है मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा, इसका मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस जोन था ऊपर का, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था वो हमारा था वीक रेजिस्टेंस जोन। भाई जो एक कैंडल बना था ये, तब हम एक कैंडल को ट्विजिंग टॉप नहीं बोलेंगे। रीजन एक ही है सर, इसका जो लो था, ये जो लो था मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा, और मार्केट में जितना मूवमेंट आना चाहिए था इस रेजिस्टेंस जोन से, वो रेजिस्टेंस जोन से नहीं आया। तो इधर पे अगर आप इस दो कैंडल को जो हमारा ट्विजिंग टॉप बोलते हैं, इस दो कैंडल को ये एक वाला, सॉरी कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इनको बड़ा कर लेते हैं। देखो ये एक वाला और ये हमारा दो वाला, ये दो कैंडल को लेके आप ट्रेड करते हो, पर आपका इसका लो को टूटना जरूरी है। और लो को टूटने से पहले आपने ट्रेड ले लिया तो आपके फेवर में ना जाके आपके अगेंस्ट जाएगा, और जाते हुए आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये चला जा सकता है सर। तो देखो पकड़ लो मार्केट में इसे हम डिलीट करते हैं, पकड़ लो मार्केट में ये जो लो होता है, एक कैंडल फॉर्मेट करता है, उसके बाद इसका जो लो होता है इधर पे कोई एक रेड कैंडल बनता है। क्या सर? एक रेड कैंडल बन जाता है, और बनने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका यहाँ पे एंट्री लेना होगा। जो ऑलवेज हम पहले से ही बोल के आ रहे हैं, जो बुलिश कैंडल है, मतलब जो सॉरी टू से जो बेरिश कैंडल है, उसके बाद का जो कैंडल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? इसलिए होता है सर, ये जो कैंडल बना है ये असल में पावरफुल कैंडल है कि नहीं, भाई इसका जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन में अच्छे से एक कैंडल काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए ये जो हमारा सेकंड कैंडल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इसका लो टूटेगा तब आपको यहाँ पे आपका एंट्री करना होगा। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया है तो देखो सर, एंट्री करने के बाद आपका जो टारगेट होगा मिनिमम आप पकड़ के चल सकते हो, 1:3 आपको इजिली कैप्चर हो जाएगा। रीजन क्या है सर? हमने पहले से आपको बोल के आ रहा हूँ सर। सबसे पहला आपको क्या देखना होगा, देखो सबसे पहले आपको देखना होगा मार्केट में एक अपट्रेंड, ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मार्केट में एक अपट्रेंड देखना होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है ऊपर में जोन में, जिसे हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, उधर पे आके एक कैंडल बनना चाहिए, मतलब कोई भी बेरिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है, कोई भी बेरिश कैंडल होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2, ये रेजिस्टेंस जोन हो सकता है या साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है। तो उधर पे आके कोई एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा था सर? पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है इधर पे आके अगर कोई ऐसा एक कैंडल बन जाता है जिसे हम बेरिश हम यही कैंडल को पकड़ लेते हैं, ट्विजिंग टॉप। तो देखो हम इधर पे एक ट्विजिंग टॉप कैंडल को पकड़ लेते हैं, इसका जो हाई है वो सेम रहेगा, पर ये जो कैंडल होगा ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल हमारा रेड होना चाहिए और सेकंड कैंडल
सॉरी फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ, एक कैंडल रेड हुआ, तो आपको तीसरी जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे क्या क्या देखना होगा, इसका बाद का जो कैंडल होगा, ठीक है, इसका बाद का जो कैंडल, इसे आपको इसका लो को, ये जो लो होने वाला है इसे तोड़ के क्लोज करना चाहिए, ठीक है, इधर इसे तोड़ के मार्केट में एक क्लोज करना चाहिए, तभी आप ट्रेड लेना। तो ये जो हमारा पॉइंट था, ये था हमारा नंबर 3 पॉइंट, ठीक है, ये हमारा 3 पॉइंट। तो इसीलिए मैं हम एक लॉजिक के साथ मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं। और अगर हुआ बुलिश कैंडल में तो वो अलग बात है, वो हम बुलिश का ट्रेड अप्लाई करेंगे, यही पॉइंट देखेंगे तब इस रेजिस्टेंस जोन की में सपोर्ट जोन हो जाएगा। पर देखो सर, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर दिया, तो इधर पे आपको 1:3 कैप्चर हो जाएगा। और जब मार्केट आपके फेवर में जाने लगे, ऐसे ऐसे मूव करके डाउन ट्रेंड जाने लगे, तब आपका जो स्टॉप लॉस, जो हमने बोला था हाई के थोड़े ऊपर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, उसे आप टेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सकते हो। इसका मतलब आप जहां पे एंट्री लिए थे वो उधर एंट्री पॉइंट पे लेके आ सकते हो, या आप चाहते हो मार्केट में आपको यहाँ पे मूवमेंट मिल चुका है, ठीक है, इधर पे आपको ऑलरेडी मूवमेंट मिल चुका है, तो आप इस स्टॉप लॉस को टेल करके यहाँ से भी यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो अब इसे बोलते हैं हमारा टेलिंग स्टॉप लॉस। तो ऐसे ही अगर आप टेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज करते हो तो आपका प्रॉफिट होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और आपको 1:3 इजीली कैप्चर अगर हो गया, तो आपको याद रखना होगा नीचे का जो टारगेट रखना है उससे पहले नीचे का जो सपोर्ट जोन होता है, अब मैं ऑलवेज बोलता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट होता है, मैं पहले से ही बोल के आ रहा हूँ। तो नीचे का जो सपोर्ट जोन होता है, यहाँ पे भी आप टारगेट पकड़ के चल सकते हो सर। तो ये था हमारा ट्विजिंग बॉटम, सॉरी टू से ट्विजिंग टॉप, जिसका फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड। तो आई थिंक ये जो कैंडल है आपको कैसे ट्रेड लेना है और आपको कैसे मार्केट में देखना है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एक डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर से ट्विजिंग टॉप, जो एक बहुत ही अच्छा खासा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब हम जाते हैं एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर से। तो आपने देखा हमने दो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं और एक मारुबुजा बोलते हैं, और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको एक बेरिश इंगरफिन और एक था ट्विजिंग टॉप, ये डिस्कस किया। अब हम जाते 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर से आता है सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो देखो इवनिंग स्टार का मतलब है बुझता हुआ तारा। इसका मतलब मार्केट अब बुझने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है। तो इस कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे, सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो कैंडल होगा वो ग्रीन होना चाहिए, और सेकेंड और थर्ड जो कैंडल होगा, तो सेकेंड जो कैंडल होगा वो रेड होना चाहिए, और थर्ड जो कैंडल होगा वो भी रेड होना चाहिए। पर ये जो सेकेंड कैंडल है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है का मतलब ध्यान से देखो, फर्स्ट जो हमारा कैंडल था, ठीक है, इनको थोड़ा चेंज करना, तो देखो फर्स्ट जो कैंडल था वो तो हमारा ग्रीन होगा, पर सेकेंड ये वाला जो कैंडल होगा, ये सेकेंड वाला कैंडल ये हमारा डोजी भी हो सकता है, या स्प्रिंग टॉप हो सकता है। इसका मतलब ये कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर सकता है, ठीक है, ये कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर सकता है, ऐसा भी बन सकता है, या फिर ये कैंडल कुछ ऐसे स्प्रिंग टॉप की तरह बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, पर इसका कलर जो है ना, ऑलवेज याद रखना, इसका कलर ज्यादातर टाइम ये कलर ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, ये हमने रेड यहाँ पे लिखा है, पर ये ज्यादातर टाइम रेड ही होता है, ठीक है, इसलिए हमने रेड लिखा है, पर एक कैंडल ग्रीन भी हो सकता है सर, ठीक है, ये सेकंड वाला कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, और ऐसा स्प्रिंग टॉप और डोजी भी हो सकता है। और तीसरा वाला कैंडल अगर देखोगे, ये रेड होना बहुत ही जरूरी है, इसका कलर रेड होना जरूरी है, रेड होना मैटर करता है, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है। और ध्यान से अगर अब देखा होगा, तो देखो हमारा जो 1 नंबर फर्स्ट कैंडल था वो गैप अप ओपन होता है, मतलब सेकेंड कैंडल थोड़ा गैप अप होता है, क्या होता है सर, गैप अप, ठीक है, गैप अप होता है। अब थर्ड जो कैंडल होता है, अगर मार्केट में ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन हुआ, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जोन हुआ अगर ये पावरफुल निकल गया, तो ये जो थर्ड कैंडल होता है एक गैप डाउन होके ओपन होता है। तो आई थिंक आपको गैप डाउन और गैप अप क्या होता है पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक गैप डाउन होके ऐसे ओपन होगा, तो तभी ये कैंडल काम आएगा। और इस कैंडल का एंट्री कैसे लेना है, सबसे पहला इसे हमें डिलीट करते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे हम डिलीट करते हैं और देखते हैं। देखो सर, हमारा सबसे पहले देखना होगा हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई, ये जो 2 नंबर जो हमारा कैंडल होगा, ठीक है, 2 नंबर जो कैंडल होगा, ये इसका हाई अगर इतना ऊपर हुआ, ठीक है, अगर जितना ऊपर होगा उसका हाई में, आप चाहो तो हाई के थोड़ा ऊपर में स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं ऑलवेज बोलूंगा हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना, आपका बेनिफिट ही होगा। तो इसका हाई के ऊपर थोड़ा सा 1-2-3 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा हाई के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। और आपका जो एंट्री होगा वो होगा ये जो हमारा थर्ड कैंडल हुआ, इसका जो लो होगा
इस लो को क्लोज करके कोई एक कैंडल, कोई एक रेड कैंडल, क्या सर, कोई एक रेड कैंडल ऐसा क्लोज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एंट्री लोगे। और एंट्री लेने के बाद आपको सबसे पहले देखना होगा हमारा सपोर्ट किधर है, तभी ये मैटर करता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छे से काम आता है। अगर नीचे यहाँ पे अगर सपोर्ट हुआ तो मार्केट में आप पकड़ के चल सकते हो। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अगर मूवमेंट नहीं हुआ तब भी सपोर्ट में आ जाएगा और आपको सपोर्ट की ओर से टारगेट मिल जाएगा। पर अगर बोलूंगा तो ये कैंडल को आप 1:2 से लेके मिनिमम 1:4 तक इजीली कैप्चर कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो क्या करना होगा, ये ऑलवेज हमने जो पहले बताया था सिर्फ वही आपको करना होगा। जब मार्केट आपको फेवर में आने लगे, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड आके जब आपको लगे 1:1 हो गया, ठीक है, 1:1 हो गया और मार्केट इतना मूवमेंट, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट दे चुका है, आपके फेवर में आने लगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसे टेल करके आप एंट्री के पॉइंट में ले सकते हो। या अगर आप चाहते हो तो आप इधर से टेल करके आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रखना सर, एकदम क्रॉस टू क्रॉस मत कर देना, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे अगर मार्केट चलता है तो कभी कभी थोड़ा यहाँ पे हो सकता है ऐसे टाइम लेके फिर नीचे आता है। तो इधर पे अगर आप पहले से ही टेल कर दोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे आ जाएगा और आपको पहले रिग्रेट, उसके बाद रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे टेल कर लोगे तो मार्केट उस स्टॉप लॉस को टैप करके फिर से नीचे आएगा। तो आप सोचोगे अगर मार्केट का थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखता, तो इसलिए आप थोड़ा इधर पे स्टॉप लॉस रखना, जहां पे मार्केट चल रहा है उससे थोड़ा ऊपर टेल कर सकते हो। इसे हम टेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। आई थिंक ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इसे हम टेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो आई थिंक ये जो कैंडल था जिसे हमारा नाम था इवनिंग स्टार, ये कैंडल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलवेज जितने भी बुलिश कैंडल है सबसे पहले क्या क्या देखना है हमने बता दिया। एक अपट्रेंड देखना है, हमारा रेजिस्टेंस जोन के पास एक बेस कैंडल होना चाहिए, और उसके थर्ड नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है एक रेड कैंडल, मतलब रेड कैंडल, और इससे जो लो है उसे क्लोज करना जरूरी है। तो हम जाते हैं आज के आखिर कैंडल में, मतलब ये कैंडल करने के बाद हमारा जो वीडियो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो मैं अगर आपको बोलूंगा, अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख चुके हो तो देखो सर, इस चैनल पे बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आने वाला है। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो आज का एक आखिरी वाला कैंडल होने वाला है जिसका नाम है 3 ब्लैक क्लोज। तो सबसे पहले बता दे रहा हूँ, देखो जब स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आया था ना, तो 2 कलर मैटर करता था, एक था व्हाइट, ठीक है, एक व्हाइट था और एक था रेड, एक था ब्लैक, सॉरी टू से एक था ब्लैक। और जो हमारा रेड कलर का आज कैंडल दिखाई देता है चार्ट में, वो तभी था ब्लैक कैंडल में, ठीक है, ब्लैक कैंडल में। और जो व्हाइट था वो था हमारा ग्रीन कैंडल में। क्या था सर, वो था हमारा एक ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल में, इसीलिए इसे हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्लोज, मतलब 3 ब्लैक का हुआ। तो इसे हम डिलीट करते हैं और इस कैंडल को देख लेते हैं। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में एक अपट्रेंड था, अपट्रेंड रहने के बाद रेजिस्टेंस जोन में जाके 1 2 या 3 ऐसे 3 ब्लैक क्रोज, मतलब 3 रेड कैंडल बनते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ब्लैक क्रोज। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जो कैंडल है रेड होना चाहिए। इसका कलर ऑलवेज मैटर करता है। हो सकता है इसका जो साइज हो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, पर इसका जो कलर है ऑलरेडी रेड होना चाहिए। तो देखो इसका जो आप टारगेट रख सकते हो, देखो एक कैंडल हो सकता है 3 कैंडल बने, पर इस कैंडल को ज्यादातर आपको मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। आप मिनिमम पकड़ के चल सकते हो 1:3, ठीक है, 1:2 से आपको 1:3 मिलेगा। अगर आप बोलोगे ऐसा क्यों है सर, ये तो 3 यहाँ पे तो ओनली सेलर राज कर रहे हैं, तो इधर पे हमको ज्यादा सेलिंग आना चाहिए, तो इधर पे ऐसा क्यों है। तो देखो सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 जितने भी हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी एक कैंडल फॉर्मेट होने में, हमने जो रेजिस्टेंस जोन होता है उधर से फॉर्मेट होने में मार्केट ने 3 कैंडल 1 2 3 कैंडल, मतलब एक अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में पहले ही दे दिया है। इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, मतलब इसके जो लो होता है, इधर पे लो पे क्लोज करने के बाद कोई कैंडल अगर रेड वाला ऐसा क्लोज करता है, ठीक है, रेड वाला क्लोज करता है और आप एंट्री लेते हो, ठीक है, तो आई थिंक पता चल गया होगा आपको कहाँ पे एंट्री लेना है। लो में अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, इधर पे अगर आपने एंट्री ले लिया है, ठीक है, क्या लिया है सर, एंट्री लिया है, तो और नीचे का सपोर्ट जोन, जो सपोर्ट जोन था उधर पे आप आपका टारगेट है वो रखते हो, ठीक है। नीचे का जो सपोर्ट जोन होता है उधर पे जो आपका टारगेट है, आप इधर पे सपोर्ट जोन में अपना टारगेट रखते हो, या आप 1:2 या 1:3 रखते हो, तो याद रखना आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसी कैंडल में जो हमने यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 रेड कैंडल बन गया है इसे फॉर्मेट करने के, और आपको 1:2 भी चाहिए, तब मिनिमम आप पकड़ के चल सकते हो 2 आपको रेड कैंडल की होना जरूरी है, तभी आपको
1:2 मिलेगा। तो आप अगर 1:2 से ज़्यादा या 1:3 मिलेगा तो बहुत है सर इस कैंडल में, क्योंकि ये कैंडल फॉर्मेट करने में ही एक अच्छा खासा मूवमेंट दे देता है। तो आई थिंक ये जो हमारा था ब्लैक क्रॉस, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल कैंडल है, पर इसमें जो ट्रेड होता है 1:2 या 1:3 मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। तो देखो सर, अगर आप ध्यान से देखा होगा आज का जो वीडियो था ये बहुत ही ऑसम था। और आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो है टॉप 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप अभी तक भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले, अगर आपको पता नहीं हो कैंडलस्टिक पैटर्न किस चार्ट में कहाँ पे बन रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। देखो सर, हम इधर पे आ गए एक चार्ट में, ठीक है। ऑलरेडी हम HDFC के चार्ट में अभी इधर पे है, ठीक है। तो इधर पे देखो लाइव मार्केट चल रहा है। तो इधर पे हम आपको बताएंगे कैसे आप देख सकते हो किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में कौन सा कैंडल कहाँ पे बन रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो ट्रेडिंग के लिए जिस भी ब्रोकर বা डीमैट अकाउंट है, आपको उधर पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। जाने के बाद आपको इधर पे सर्च करना होगा ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आपका एक इंडिकेटर आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसे आपको टैप करना होगा। तो हम इसे टैप करते हैं। टैप करने के बाद आपका चार्ट में कुछ इंडिकेटर कुछ ऐसा ऐड हो जाएगा, जिसमें ऐसा हो सकता है आपको रेड और ग्रीन दिखाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से पहले से सेट करके रखा है। तो देखो, आपके इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अब इधर ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। उधर पे अगर जाके देखोगे तो इधर पे आपको दो चीज मिलेगा, एक होगा बुलिश, एक होगा बेरिश। तो इसीलिए देखो, आज हम बेरिश कैंडलस्टिक को देख रहे हैं, तो हम बेरिश को इधर पे रेड और ग्रीन रहने देंगे। तो हम आज बेरिश कैंडलस्टिक सिलेक्ट करेंगे। तो थोड़ा नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आपको इधर पे दिखाई दे रहा होगा कुछ बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश के अंदर भी आते हैं और बेरिश के अंदर भी आते हैं। तो आज इस वीडियो में जो कैंडलस्टिक हमने सीखा है उसे टैप कर देते हैं। तो पहले से देखो, ये हमारा बुलिश ब्लैक, मतलब बुलिश बेरिश मारुबुजा की बात कर रहा है। इसका है हैंगिंग मैन। तो अब देख सकते हो इधर पे हमारा हैंगिंग मैन के ऑलरेडी टिक दे के रखा है। और ये हमारा है बेरिश ब्लैक, मतलब बेरिश मारुबुजा। और अगर नीचे जाओगे तो आपको और भी बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल मिल जाएगा। जो भी आपको देखना है आप सिर्फ उसे टिक करके यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको कुछ ऐसा आपके चार्ट में अप्लाई होना मिल जाएगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी बेरिश सिलेक्ट किया है, इसलिए ऑलरेडी रेड दिखा रहा है। तो देखो, हम इधर पे जाते हैं, देखते ये कैंडल असल में काम करता है कि नहीं। तो हम इस चार्ट को जरा जूम कर लेते हैं। तो ये जो चार्ट है हमारा ऑलरेडी 5 मिनट में सिलेक्टेड है। तो हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं ये जो कैंडलस्टिक ऑल कैंडलस्टिक इंडिकेटर है कि असल में काम करता है कि नहीं। तो अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इधर पे इसे हम थोड़ा सा जूम करके देते हैं आपके लिए। 1 मिनट रुको। अच्छा, देखो, अगर ध्यान से देखोगे इधर पे हमारा जो था MB दिखा रहा है। तो MB का क्या मतलब है? MB का मतलब सिंबल है सर, यहाँ पे बेरिश मारुबुजा की बात कर रहे हैं। क्या है सर? बेरिश मारुबुजा की बात कर रहे हैं। तो अब देखोगे बेरिश मारुबुजा के मतलब है एक ऐसा कैंडल, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमने आज ही डिस्कस किया। एक ऐसा कैंडल जिसका ऊपर से नीचे तक ऑलरेडी बायर है, जिसका ऊपर होगा, मतलब ये एक सेलिंग कैंडल है। और ये बनने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जाता है। तो ध्यान से देखोगे, अगर हमने इसे डिलीट करते हैं और इधर पे आके टैप करते हैं, ठीक है, टैप करते हैं, तो इधर आपको एक लिखाई देखने मिलेगा, ठीक है। इसे देखो, इधर पे लिखाई है दिस इज अ कैंडलस्टिक दैट हैज नो शैडो व्हिच इज एक्सटेंड फॉर द red bundle candle at the open, the close of the event of the bot in the Japanese name of the means the close copper, the close cut. The candlestick can also to refine of the blade and the 7 head. इसका मतलब है ये जो कैंडलस्टिक है एक सेलिंग कैंडल है और इसका जो ऊपर से यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है। इसका जो रूल था पहले एक बार देख लो, क्योंकि आज इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेरिश मारुबुजा को। तो देखो, मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग हुआ जो हमारा इधर पे हाई था। तो अगर हम हाई के थोड़े ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते, क्या सर, इधर पे स्टॉप लॉस रखते और हमारा जो एंट्री होने वाला था इसका लो क्लोज करते ही हम अगर एंट्री रखते हैं, तो देखो हम इधर पे एंट्री लेते, ठीक है, इधर पे एंट्री लेते और एंट्री लेने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट होने का बात हुआ था, क्योंकि एक बेरिश मारुबुजा है, एक सेलिंग कैंडल। तो इसके बाद देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। और अगर देखोगे अब नीचे का जो सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन में आप अपना टारगेट रख सकते हो। और अगर आप चाहते हो इस कैंडल को 1:3 मिनिमम 1:3 इजीली कैप्चर हो सकता है। और अगर आप बोलोगे, आपने तो बोला था
ठीक है, आपने बोला था ये जो सेकंड कैंडल है लो तो क्लोज करना चाहिए, इसका जो लो है वो क्लोज करना चाहिए, पर ध्यान से अगर देखोगे आप बोलोगे इसमें हम एंट्री कैसे ले, रनिंग कैंडल में एंट्री कैसे ले, तो मैं आपको बोलूंगा आप इधर पे देख रहे थे 5 मिनट का चार्ट, ठीक है, इधर पे क्या देख रहे थे, इधर पे आप देख रहे थे 5 मिनट का चार्ट, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट देख रहे थे। तो आपको क्या करना होगा, जब इसका लो टूट जाए, जब इस कैंडल का लो टूट जाए, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको इस 5 मिनट से 1 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट से 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। तो आपको पता चल जाएगा मार्केट ये लो टूटने के बाद, ये जो हमारा लो होने वाला है, ये टूटने के बाद मार्केट क्या सस्टेन कर रहा है, ये जो कैंडल बन रहा है क्या सस्टेन कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, आप इजीली एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज का मैटर और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे।